हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. इफ बोथ assertion region are true and correct explanation of assertion then A. If both are true but not correct explanation then B. Assertion true but the reason is false then C. And if both are false then D. तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट है LC ऑसिलेशन. LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन. तो बच्चों LC ऑसिलेशन होता क्या है? मान लो ये आपका L कॉइल है और हमने इसको C से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, कॉइल है ये, इज अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L and the capacitance charge up to maximum charge Q नॉट. तो अगर हम किसी भी टाइम पे बात करें, लेट एट एनी टाइम, किसी टाइम पे बात करें तो टाइम पे इस पे कैपेसिटेंस हो गया आपका, मीन्स करंट चार्ज हो गया Q. इनिशियली चार्ज Q नॉट था, कैपेसिटेंस C है, इसमें करंट I है. तो अगर मैं केवीएल आके यहाँ से बात को देखूँ तो एक इक्वेशन आता है हमारे पास जो कि d2q बाई ऑफ dt स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1 बाई ऑफ LC इंटू ऑफ Q के बराबर होता है, जो ये प्रूव करता है कि ये LC ऑसिलेशन है. तो चार्ज इज ऑसिलेटिंग, चार्ज इज ऑसिलेटिंग एंड दिस इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन. ठीक है, ये LC ऑसिलेशन कहलाएगा आपका. तो ये हम आइडियल कंडीशन मानते हैं. इसके अंदर हम ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, 0. और ये किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर आइडियल इंडक्टर. ठीक है, आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. अब एक्चुअलिटी की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये हम आइडियल इंडक्टर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज फॉर आइडियल इंडक्टर, फॉर आइडियल इंडक्टर that heat loss is 0. Heat loss is 0. And because heat loss is 0, and that's why we are assuming that total energy is constant. Total energy क्या रहेगी? Constant. Total energy. Energy is constant. तो energy constant है, यानी कि जो Q नॉट का स्क्वायर बाई 2C थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? Q स्क्वायर बाई ऑफ 2C प्लस 1/2 ऑफ Li स्क्वायर. ये, लेकिन बच्चों ये रियलिस्टिक नहीं है. क्यों नहीं है रियलिस्टिक? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, बिकॉज Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हैंस there would be electric field, hence would be an electric field as a function of time, as a function of time, and every electric field which is changing as a function of time produce a time varying magnetic field also. That means according to E dot dl, that would be equal to what? d phi magnetic by dt. ठीक है, और ये जो हो गया है ये आपको क्या बताता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा आपको नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब अगर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, विल लॉस एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द रियलिस्टिक केस ऑफ LC ऑसिलेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो यही चीज़ हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये करेक्ट है हमारा. रियलिस्टिक फिनोमेना इज नॉट अ रियलिस्टिक फिनोमेना. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द time varying magnetic field is non conservative in nature. So that correct answer of the question is A, and I hope you understood it. Best of luck.